स्कूल एक ऐसी जगह है जो बच्चों का दूसरा घर बन जाता है। बच्चे अपने आप को वहां पर सुरक्षित महसूस करते हैं, पर क्या हो जब हम वहां पर सुरक्षित ना हो। ठीक ऐसा ही 15 साल की सलोनी नाम की लड़की के साथ होता है। उस स्कूल में सलोनी के साथ क्या होता है, क्यों वो उस स्कूल में आने से डरने लगती है और उस स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है और नए स्कूल में दाखिला ले लेती है। सलोनी जिसे कि डांस कंपटीशन में भाग लेना था, तो वो स्कूल में पूरी छुट्टी हो जाने के बाद वहीं पर रुकती थी और स्कूल में अपने डांस की प्रैक्टिस करती थी। उसके साथ उसके दो दोस्त भी थे जिनका नाम था मीनू और रिया। ये दोनों लड़कियां भी उसके साथ ही रुकती थी और ये तीनों साथ में प्रैक्टिस क्या करते थे। पर उस दिन जिस दिन सलोनी को डांस में प्रैक्टिस करनी थी, उस दिन कोई भी स्कूल का स्टाफ मेंबर वहां पर नहीं था। सभी के सभी स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी स्टाफ मेंबर वहां से चले गए थे। तो जब वो प्रैक्टिस करते हैं डांस की, तो उसकी जो फ्रेंड होती है रिया, उसके पैरों में मोच आ जाती है। जो सलोनी होती है उसकी हेल्प करने के लिए मेडिकल रूम में जाती है। स्कूल में एक मेडिकल रूम होता है जहाँ पर दवाइयाँ रखी जाती थी इमरजेंसी में, अगर किसी बच्चों को देना हो तो वो यूज़ करते थे। तो वो वहाँ पर जाती है कि अगर मेडिकल खुला होगा तो वो वहाँ से जाकर दवाई ले आएगी और उसको लगा देगी। जब वो वहाँ जाती है तो मेडिकल रूम पर ताला लगा हुआ था, वहाँ पर कोई भी नहीं था और उस वक्त तो स्कूल के कोई भी स्टाफ भी नहीं थे जिससे कि वो मदद ले सके। तो जो सलोनी थी उसे एकदम से पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। सलोनी को लगा कि उसके पीछे से कोई चलकर अभी ऊपर गया। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो सलोनी को एक परछाई दिखाई देती है। सलोनी को लगा कि कोई स्टाफ मेंबर है जो कि अभी तक स्कूल में रुका हुआ है छुट्टी होने के बाद भी। तो वो उस परछाई का पीछा करते हुए ऊपर जाने लगती है। अब सलोनी तीसरी मंजिल पर आ जाती है। तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों पर ही खड़ी होकर वो पहले तो स्टाफ को आवाज लगाती है, पर वहां पर किसी की कोई भी आवाज नहीं आती। तो सलोनी ऊपर चढ़ जाती है तीसरी मंजिल पर। तीसरी मंजिल पर वो देखती है कि वहां पर एक कमरा है। उस कमरे में ताला लगा हुआ है और तीसरी मंजिल बहुत ही खुली है, बस वहां एक रूम है, वो भी उस पर ताला। सलोनी को कुछ समझ में नहीं आया। सलोनी को लगा कि ये इसका वहम है, तो सलोनी नीचे आने लगती है। जैसे ही सलोनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है, सलोनी को किसी की आवाज आने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो जो रूम था तीसरे मंजिल का रूम, उस पर ताला लगा हुआ था। पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उस रूम का ताला टूट चुका था और वो ताला टूटकर नीचे गिर चुका था। सलोनी को कुछ समझ में नहीं आया और उसे लगा कि उसमें कोई स्टाफ मेंबर चला गया होगा उस रूम में, तो वो हेल्प मांगने के लिए वहां पर जाती है। वो देखती है कि एक आदमी खिड़की के पास खड़ा है, वो भी खिड़की की तरफ मुंह करके, सलोनी की तरफ नहीं, खिड़की की तरफ उस आदमी का मुंह है और वो खिड़की से बाहर देख रहा है। सलोनी पीछे से ही उसे आवाज लगाती है और कहती है कि मेरे एक फ्रेंड के पैरों में मोच आ गई है, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। वो उसे बहुत बार बोलती है, पर वो जो आदमी होता है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर सलोनी उसके पास जाती है। सलोनी उसके पास जाती है तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। सलोनी को बहुत ही बड़ा अजीब लग रहा था कि ये आदमी इतना क्यों हंस रहा है। और देखते देखते उस आदमी की जो हंसी थी वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और सलोनी को अब डर लगने लगा था। सलोनी अब वहां से भागना चाह रही थी, पर जैसे वो उस कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है तो उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। और अब सलोनी वहां पर खड़े होकर दरवाजे को जोर जोर से पीटती है और रोने लगती है। वो पीछे देखती है तो जो वो आदमी वहां पर खड़ा था, उस आदमी का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। जैसे ही वो सलोनी कमरे की तरफ, गेट की तरफ मुंह करके घूमी, वैसे ही वो आदमी खिड़की के पास से गेट की तरफ आकर सलोनी के पास खड़ा हो गया। सलोनी अब बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। वो जो सलोनी थी अब रोना बंद कर देती है और जोर से चिल्लाती हेल्प के लिए। वो दरवाजे पर बार बार से हाथ मारती है और चिल्लाने लगती है कि कोई है तो हेल्प करो। वो इतना डर चुकी थी कि वो वहीं पर एक जगह पर ही जम गई थी और वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर जो दरवाजा था वो खुल ही नहीं रहा था। और जो सलोनी थी
उसे भी वो आदमी बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था और बहुत ही अजीब लग रहा था। वो जो आदमी था सलोनी की तरफ आता है और सलोनी को पकड़ लेता है, सलोनी को अपनी तरफ खींचने लगता है। सलोनी हेल्प के लिए बहुत जोर जोर से चिल्लाती है कि कोई उसकी हेल्प करे, पर वहां पर कोई भी नहीं आता है और सलोनी अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वो उस आदमी से अपने आप को बचा ले। तभी जो उसके फ्रेंड होते हैं, मीनू, रिया के पैरों में चोट आ गई थी और जो मीनू थी वो सलोनी को ढूंढते हुए स्कूल के जो गार्ड थे उनके साथ आती है, वो भी तीसरे मंजिल पे। तीसरे मंजिल पर जब आते हैं तो देखते हैं कि जो वो कमरा है उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, जबकि वो हमेशा लॉक रहता है, उस पर ताला लगा हुआ होता है, लेकिन आज वो कमरा खुला था। तो जो मीनू है और गार्ड स्कूल के वो अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो सलोनी है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो सलोनी के शर्ट है उसका जो कॉलर है वो फट चुका है और उसके चेहरे पर भी निशान आ गए। गार्ड को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा ये सब देखकर और गार्ड को सब कुछ समझ में आ गया कि ये सब किसने किया है। सलोनी बताती है अपने साथ हुए सब कुछ, जो उसके साथ उस कमरे में हुआ उस गार्ड को बताती है और सभी को बता देती है। फिर गार्ड जो होता है वो बताता है कि इस स्कूल में कई साल पहले एक सफाई कर्मी रहता था जो सफाई करता था। उसने एक छात्रा पर बुरी नजर डाली थी, तो उस छात्रा ने प्रिंसिपल से उसकी शिकायत कर दी और फिर प्रिंसिपल ने उसको स्कूल से निकाल दिया। पर कुछ हफ्तों के बाद जो वो स्कूल का सफाई कर्मी था वो तीसरे मंजिल पर आकर उस कमरे में खुदकुशी कर लेता है और कई कई दिन तो उसका आता पता नहीं चला उस लाश का। पर जब उस कमरे में देखा गया तो वहां पर उस सफाई कर्मी की लाश टंगी हुई थी और बहुत ही ज्यादा उसकी बुरी हालत थी। उसकी लाश की हालत देखने लायक नहीं थी, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और तब से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उस सफाई कर्मी की ही आत्मा घूमती रहती है और इसलिए उस दिन के बाद से इस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और कोई भी इस तीसरे मंजिल के इस कमरे के पास नहीं आता है। पर जो सलोनी के साथ हुआ, सलोनी बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और वो कई दिन तो स्कूल में नहीं जाती है क्योंकि उसे अपने साथ हुई उस तीसरे मंजिल के कमरे में जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। वो डर चुकी थी, इसलिए उसने उस स्कूल को छोड़ दिया था और किसी नए स्कूल में दाखिला ले लिया था। पर आज भी उसे वो कमरे की भयानक जो उसके साथ सीन हुआ था वो आज भी उसे याद है और उसे याद करके वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तो दोस्तों ये थी एक हॉन्टेड स्कूल की स्टोरी। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।